हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम यूकेपीएससी लेक्चरर की जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी 21 तारीख को, 21 मार्च 2021 को, तो उस पेपर के उत्तराखंड जीके के जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो थे काफ़ी ईजी थे, परीक्षा वाणी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ धारचूला में है और ये धौलीगंगा जो है ये पूरी धौलीगंगा है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न था, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब था हंसा मंडराल। ठीक है, देखिए हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2001 में। ठीक है, और हंसा मंडराल जो है संबंधित है भारोत्तोलन से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिए किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच के द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और हंसा मंडराल संबंधित है उत्तराखंड के किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था? तो इसका सही जवाब था फतेहपति शाह ने। ठीक है, फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था और 3 गाँव भी इनको भेंट किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती था, तो सिरती क्या था? एक कर था, भूमि कर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई थी 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद। तो इसीलिए 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो ये था ऑप्शन बी। ठीक है, न्यूवे चैपल। ठीक है, ये जो है फ्रांस में है और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1915 में इनको दिया था विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, और विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे दरबान सिंह नेगी, उनको दिया गया था 1914 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1915 में गब्बर सिंह नेगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी ने भाग लिया था इसमें, श्रीदेव सुमन ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरोज क्या है? तो मरोज क्या है? एक जनजाति त्यौहार है। ठीक है, जौनसारी जनजाति का ये त्यौहार है मरोज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है? देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है भू अभिलेखों से। ठीक है, अगर आपने कभी खाता खतौनी निकाली होगी तो ऊपर से लिखा रहता है। ठीक है, तो ये संबंधित सॉफ्टवेयर भू अभिलेखों से। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है जयदत्त जोशी ने। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन होता, ठीक है, काशीपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने, 1920 में हुआ था ये। और कुमाऊं परिषद का जो 5वां हुआ था 1923 में टनकपुर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त संस्कृत धरोहर में सम्मिलित किया गया है, यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो यह है चमोली जनपद से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जौनसारी जनजाति से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये था तरुण कुमाऊं का। ठीक है, कब किया गया था? 1922 में। ठीक है, कहाँ से किया था? लैंसडाउन से इसका प्रकाशन किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, और इसका नाम क्या है? तरुण कुमाऊं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी और किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो प्रभावतार देखिए वो थे जो भूमि की नाप करने वाले अधिकारी होते हैं, उनको प्रभावतार कहा जाता था कतूरी काल में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो ये 2019 का करंट अफेयर पूछा गया था, तो 2019 में ये पारित किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? देखिए मैंने करंट अफेयर
की वीडियो में आपको बताया था कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो है उसके सचिव कौन है, महिम वर्मा, ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, जोत सिंह। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की स्थापना भी आपको बताई थी मैंने, कब हुई थी, 2006 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की महत्वपूर्ण तिथियों वाले वीडियो में, तो 2016 में, ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को हुई थी इसकी, 4 अप्रैल 2016 को ये पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1979 में, ठीक है। इसके बाद देखिए कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो ये है बिजली से। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। तो देखिए करंट अफेयर पूछे जाते हैं यूके SSC में, काफ़ी लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाते, उत्तराखंड करंट अफेयर नहीं पूछा जाता। तो अब देखिए यूके SSC या यूके PSC भी पूछने लग गया है करंट अफेयर्स को, तो आपको उसको पढ़ना जरूरी है करंट अफेयर्स को। तो इसका राइट आंसर है स्मिता देवरानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी, तो ये की थी HD देवगौड़ा ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1996 में इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के टोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, तो ये है जयनंद भारती, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सतपुली, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है पौड़ी में, ठीक है। और बाकी ये तो अल्मोड़ा बिक्केसर आता है अल्मोड़ा में, बाकी तीनों ये थलीसैंण और धुमाकोट आता है पौड़ी में, ठीक है। और इसका कारण क्या था, पलायन इसका रीजन है मेन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में सही है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ये भी सही है, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नामिक ग्लेशियर जो है ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो कुलिंद मुद्राएं देखिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इन सभी स्थलों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैती आंदोलन के जनक कौन है, तो इसका सही जवाब था कल्याण सिंह राउत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सभी, ठीक है। देखिए कुली बर्दाश्त और कुली उतार और कुली बेगार तीनों के रूप में जानी जाती थी बेगार प्रथा, और ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन थे उत्तराखंड जीके के जो पूछे गए थे लेक्चरर के स्क्रीनिंग परीक्षा में यूके SSC द्वारा। तो ये था इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।